गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी शिक्षा शास्त्री छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि इस ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी महाविद्यालय के अध्यापकों के द्वारा वीडियो अपलोड किए जाते हैं यूट्यूब ज्ञान वैविध्य चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए। आज की क्लास में हम भाषा एवं पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के जो चौथा यूनिट है, भाषा के विभिन्न कौशल, उनका अध्ययन कर रहे थे। हमने इस क्लास से पहले भाषा एवं पाठ्यक्रम, इसके अंदर हम यूनिट 4 का भाषा के विविध कौशल का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पहले वाली क्लास में लेखन कौशल को पढ़ा, पठन कौशल पढ़ा, उच्चारण कौशल पढ़ा। आज की क्लास में हम भाषा का जो कौशल है, वाचन कौशल, इसका अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो बिंदु है वो वाचन कौशल है। तो सर्वप्रथम वाचन कौशल क्या होता है, वाचन कौशल किसे कहते हैं, इसका विद्यालय के अंदर छात्र छात्राओं के लिए क्या महत्व होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है और इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, इन सभी बिंदुओं के बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम वाचन कौशल किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि पठन का अर्थ व्यापक है। जो हमने पठन कौशल पढ़ा उसका अर्थ व्यापक है, परंतु वाचन का अर्थ जोर जोर से पढ़ना होता है। कि वाचन, जैसे मैं आपको अभी वाचन करवा रहा हूँ, जोर जोर से करवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, और वाचन का जो वाचन कौशल का आनंद जो है वो श्रोताओं को भी मिलता है। वाचन कौशल का जो आनंद है वो आपको भी मिल रहा है और मेरे को भी मिल रहा है। तो वाचन कौशल का आनंद वक्ता और श्रोता दोनों को मिलता है। वाचन के संबंध में कहा गया है कि, या कहा जा सकता है कि वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि, अर्थ साथ साथ चलते हैं। इसमें क्या होता है, वाचन के अंदर प्रतीक, ध्वनि, अर्थ, ये सभी एक साथ चलते हैं। मतलब तीनों मिलकर वाचन के अंदर चलते हैं, जिसमें प्रतीक भी होगा, ध्वनि भी होगी, और जो मैं बोल रहा हूँ उसका अर्थ भी होगा। तो वाचन के अंदर ध्वनि, प्रतीक और अर्थ तीनों एक साथ चलते हैं। और वाचन की परिभाषा देते हुए कैथरीन ओंकार्नर ने कहा है, वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य एवं सर्वे गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम
अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। तो वाचन की परिभाषा ओंकारनर ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी, परिभाषित किया कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य देखा भी जा सकता है, सर्वे सुना भी जा सकता है एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। तो ये थी वाचन की परिभाषा, किसने दी? कैथरीन ओंकारनर ने। अब आता है हमारा वाचन का आधार। देखो यहीं से आपको वाचन समझ में आएगा। वाचन का अगर आधार समझ में आ गया तो पूरा वाचन कौशल समझ में आ जाएगा। इसके दो आधार होते हैं, एक तो वाचन मुद्रा, और दूसरा होता है वाचन शैली। ये इसके दो प्रमुख आधार होते हैं जिनके ऊपर वाचन टिका हुआ होता है कि वाचन मुद्रा और वाचन शैली। वाचन मुद्रा के अंदर आता है किस प्रकार से हम खड़े हो, किस प्रकार से हम बोलें, किस प्रकार मतलब हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए जब हम वाचन करें। तो वाचन मुद्रा के अंदर खड़ा होना, बैठना, बोलना, हमारे जो हाथों के जो इशारे होते हैं, ये सभी वाचन मुद्रा के अंदर आते हैं। अब हमारा जो वाचन का दूसरा आधार है वाचन की शैली, कि किस प्रकार से बोलना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो हाव भाव, पाठ्य पुस्तक एवं श्रोता एवं हमारा उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब आता है वाचन की शैली के अंदर। कि वाचन जब करवाता है अध्यापक तब पाठ्य पुस्तक की क्या स्थिति होना चाहिए, कैसे पाठ्य पुस्तक को पकड़ के पढ़ाना चाहिए। जैसे पाठ्य पुस्तक को इस प्रकार से अपने हाथ में पकड़े कि अंगूठा बीच में आ जाए, दोनों जब पुस्तक खोलते हैं उनके, और दूसरे हाथ से हम इशारे करते हुए भी पढ़ा सकते हैं। और वाचन करवाते समय जो पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक में देखने के साथ साथ बीच बीच में पाठ्य पुस्तक के अलावा सामने श्रोताओं को या छात्र छात्राओं को भी देखना चाहिए। ये सब आता है हमारी वाचन शैली के अंतर्गत। और जो वाचन मुद्रा थी उसके अंदर आ गया हमारे आँखों का, हमारे मुंह का, हमारे हाथों का, ये किस प्रकार से इनका होना चाहिए। तो ये थे वाचन के आधार। हमारे वाचन के अंदर जो वाचन करता है वक्ता, उसकी स्थिति, जो उसका शारीरिक प्रतिक्रिया है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, और वाचन शैली में जो वो मौखिक अभिव्यक्ति करता है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, वो हमारा आता है वाचन शैली के अंदर। इसके बाद जो वाचन है तो सुंदर वाचन की जो विशेषताएं होती है वो क्या क्या होती है, कि सुंदर वाचन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो सुंदर वाचन की जो विशेषताएं हैं तो अच्छा वाचन जो होता है आरोह अवरोह के साथ प्रभावोत्पादन ढंग से दिया जाता है। अच्छा वाचन के अंदर आरोह और अवरोह होता है। इसके बाद प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल और विराम के साथ पढ़ना अच्छे वाचन का एक विशेष गुण है। कि अगर हमारे को वाचन अच्छा करना है तो प्रत्येक जो शब्द होता है उसको अन्य शब्दों से अलग करके, भाई शब्द अगर कोई बड़ा शब्द है तो उसको उस शब्द से अलग करके उसके अंदर उचित बल और जहाँ जहाँ पर वो रुकना चाहिए उसके अंदर विराम लगा के साथ में पढ़ना चाहिए, तो वो अच्छे वाचन का एक गुण है। इसके बाद एक और विशेषता है
वाचक अपने वाचन में आवश्यकता अनुसार भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन भी करता है। इसके बाद वाचक अपने वाचन में सुस्वरता के साथ प्रवाह बनाए भी रखता है और जो वाचक होता है वह क्या करता है, प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना, ये भी सुंदर वाचन की एक विशेषता है। तो इस वाचन को अधिक सुंदर बनाने के लिए उसमें आरोह अवरोह होना चाहिए। शब्दों को अन्य शब्दों से अलग करके उनको उचित बल और विराम के साथ में पढ़ना चाहिए। भाव जो होते हैं वाचन करते समय उनका भंगिमाओं का भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करता है कौन, अच्छा वाचन। और सुस्वरता के साथ प्रवाह होना चाहिए वाचन में, ये भी वाचन की विशेषता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो वाचन का जो टॉपिक चल रहा है, तो वाचन शिक्षण की विधियाँ की वाचन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। इन विधियों के आधार पर ही वाचन होना चाहिए। तो वाचन शिक्षण की विधियाँ, इसमें पहला आता है स्वरोच्चार विधि। जो स्वरों का उच्चारण है, स्वरोच्चारण विधि, जो स्वरों का उच्चारण है उनकी विधि। देखो, ये पाठ्य पुस्तक का नाम ही भाषा एवं पाठ्यक्रम है। तो हम जब भाषा विषय को पढ़ते हैं, जैसे हिंदी भाषा के अंदर 13 स्वर और 12 मात्राएं होती है। भाई, जो 13 स्वर होते हैं उनकी 12 मात्राएं होती है या 12 कड़ी होती है। पहले तो 12 कड़ी को पढ़ने की कोई विशेष पद्धति नहीं थी, लेकिन वर्तमान शिक्षा की हम बात करें तो 12 कड़ी को पढ़ने की पद्धतियों का विकास हो गया है। तो जो स्वोच्चारण विधि है उसके अंदर 13 स्वर और 12 मात्राएं जो हमारी 12 कड़ी है उनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, वो होता है वाचन शिक्षण की विधियाँ की। उसमें क प्लस ए का, इस प्रकार से किस प्रकार से जो स्वर होते हैं उनके ऊपर मात्राएं लगाकर उनका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद जो वाचन शिक्षण की हमारी दूसरी विधि है वो है देखो और कहो विधि। यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधि के अंदर श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो देखो और कहो विधि ये भी वाचन शिक्षण की विधियों के अंतर्गत आती है कि आप, मैं क्या श्यामपट्ट पे लिखा जा रहा है उसको आप देख सकते हो और देखकर कह सकते हो कि किस प्रकार का वाचन होना चाहिए। इस पद्धति में एक पूरा शब्द श्यामपट्ट के ऊपर लिख दिया जाता है और अक्षरों को पहचान के स्थान पर शब्द के स्वरूप की पहचान करवाई जाती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि अव्यहत शब्दों के रूप और प्रयोग में कभी कभी छात्र छात्राओं के अंदर धोखा हो जाता है। बाकी यह संपूर्ण पद्धति है वो श्यामपट्ट के ऊपर आधारित होती है। इसके बाद आती है अक्षर बोध विधि। इसके बाद में आती है अक्षर बोध विधि। इसके अंदर अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है। अगर छात्र को अक्षर का, पहले छात्र क्या है कि शब्द सीखेगा, शब्द से
अक्षर बनाएगा, अक्षर अक्षर से शब्द बनाएगा, और जब शब्दों का ज्ञान हो जाएगा तब वो वाक्यों का निर्माण करने लग जाएगा। यह जो अक्षर बोध विधि है ये सबसे प्राचीन शिक्षण पद्धति की विधि है। ये बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। इसमें वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षरों का ज्ञान बालकों को करवाया जाता है। इसके बाद आती है ध्वनि साम्य विधि। इसके बाद चौथी आती है ध्वनि साम्य विधि। इस विधि के अंदर छात्रों को एक सम्मान के शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है, जैसे कर्म, धर्म, मर्म। ये इस प्रकार के शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। इस विधि के अंदर एक दोष है कि इस विधि के द्वारा जब ऐसे शब्दों का धर्म, कर्म, मर्म ऐसे एक समान शब्दों का छात्र छात्राओं को बोध करवाया जाता है, तो इन शब्दों के साथ साथ में बहुत बार अनर्थक शब्दों का भी उपयोग होने लग जाता है इस विधि के अंदर। इसके बाद में आती है अनुध्वनि विधि, जो पांचवी आती है अनुध्वनि विधि। यह भी ध्वनि साम्य विधि के समान ही ध्वनि है। इसके अंतर्गत भी ऐसे विषय को, भाषा विषय को लिया जाता है जिसमें एक समान के शब्द हो। जैसे अंग्रेजी के अंदर शब्द है पुट, कट, बट। इन तीनों शब्दों के अंदर यू शब्द, जैसे ये पुट, कट और बट, इन तीनों शब्दों के अंदर यू का प्रयोग हो रहा है। तो इस ऐसे शब्दों से छात्रों को सीखने में आसानी होती है और विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ये थी हमारी अनुध्वनि विधि। इसके बाद छठे नंबर पे आता है भाषा शिक्षण की यंत्र विधि। इसके बाद में आती है भाषा शिक्षण की यंत्र विधि। देखो ये एकदम नवीन विधि है, ये एकदम नवीन विधि है। इसके अंतर्गत ग्रामोफोन होता है, जहाँ एक ऐसी प्लेट होती है जिसके ऊपर उसके अंदर कुछ डाल दिया जाता है और वो प्लेट चलती रहती है, उसमें आवाज़ आती रहती है और छात्र उसका अनुसरण करते हैं। किसका? ग्रामोफोन का। तो इसे भाषा शिक्षण की यंत्र विधि, क्योंकि इसमें ग्रामोफोन यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद आती है समवेत पाठ विधि। इसके बाद में आती है 7वें नंबर पर समवेत पाठ विधि। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक कक्ष में छात्र छात्राओं को पद्य, गद्य तथा गीतों के माध्यम से वाचन करवाया जाता है। ये सब आता है समवेत विधि के अंदर। इससे क्या होता है कि छात्रों के अंदर लय, गति, स्वरों का उतार चढ़ाव, ये सब कुछ वाचन के अंतर्गत आता है समवेत विधि के अंदर। इसके बाद में आता है संगति विधि। ये भी एकदम नवीन विधि है, संगति विधि। और इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग मॉन्टेसरी ने किया था। संगति विधि, इसका प्रयोग मॉन्टेसरी ने भी किया था। इस विधि में क्या होता, मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है कि एक कक्ष होता है, उसके अंदर चारों तरफ चित्र लगा दिए जाते हैं और चित्र लगाने के बाद में ऐसे छोटे छोटे कार्ड बनाए जाते हैं और उन कार्डों को
मिला दिया जाता है। जिस प्रकार से लॉटरी का सिस्टम होता है, उन कार्डों को फिर एक डिब्बे में डाल दिया जाता है और छात्रों को उसमें से कार्ड निकाल कर जो कार्ड के अंदर नाम होता है वो उन चित्रों के सामने रखा जाता है और उन कार्डों में उन चित्रों के नाम लिखे हुए होते हैं। तो ये होता है संगति विधि। इसके बाद में आती है वाक्य शिक्षण विधि। हमारी अंतिम विधि है वाक्य शिक्षण विधि। इसके अंदर छात्रों से वाक्यों का निर्माण करवा के उनका उच्चारण करवाया जाता है। इससे क्या है कि छात्र अपनी मातृभाषा, छात्रों को क्या है कि मातृभाषा के अंदर छात्र आसानी से वाक्यों का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्या है कि मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि बालक अपने मन के भावों को अक्षरों के द्वारा कभी व्यक्त नहीं करते हैं। भाई बहुत सारे बालकों के मन के अंदर बहुत सारे भाव आते हैं लेकिन उनको लिख नहीं सकते, लेकिन वाचन के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह था हमारा आज का वाचन कौशल, जिसमें हमने वाचन कौशल का अर्थ पढ़ा, वाचन का आधार पढ़ा, उसके बाद में वाचन शिक्षण की विधियों को पढ़ा। स्वोच्चारण विधि, देखो और कहो विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, भाषा शिक्षण की यंत्र विधि, संवेद पाठ विधि, संगति विधि और वाक्य शिक्षण विधि। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम वाचन कौशल के जो अन्य शेष बिंदु है उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।